जनता दल यूनाइटेड ने यह साफ कर दिया है कि वो वक्फ के मामले पर मुसलमानों के साथ नहीं है। वो केंद्र सरकार के साथ है, इसलिए कि उनकी पार्टी के बड़े नेता और केंद्र में मंत्री ललन सिंह ने पार्लियामेंट में कहा था कि आई एम नाउ हेयर, आई एम सपोर्ट देयर। यानी पार्लियामेंट में जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने सपोर्ट किया था, उसकी तस्वीर राजधानी पटना में दिख रही है। इस वक्त हम होटल ताज के पास खड़े हैं। अंदर मीटिंग चल रही है जेपीसी की, जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में। असदुद्दीन ओवैसी समेत राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी कारी सुहैब हो या ये कि अख्तरुल ईमान हो पार्टी के जो है एमआईएम के, उसके अलावा जितने पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ पहुंचे हैं, जिनको यहाँ भेजा गया है पार्टी ने अपनी तरफ से कि आप अपना पक्ष जाकर के रखिए कि जो वक्त संशोधित बिल है उसमें जो अमेंडमेंट होना है, यानी किन किन मामलों पर हमें एतराज है, किन किन चीजों को लेकर के जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो इन सारे मामलों को लेकर के सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं। जेपीसी की मीटिंग में ये सारी चीजें सामने आ रही है। राजधानी पटना के अलावा कई शहरों में इस तरह की मीटिंग आयोजित की जा चुकी है, लेकिन पटना में ये मीटिंग हो रही। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बिहार की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने नुमाइंदों को भेजा है। उसमें अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल ने कारी सुहैब को भेजा है, जो आरजेडी के एमएलसी हैं। उसके अलावा एडवोकेट सबी मोहम्मद हैं, जो स्वराज पार्टी के हैं और माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना से सांसद हैं, आजाद समाज पार्टी, उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा है, नाम है जौहर आजाद। उसके अलावा अखलाक साहब एक नाम है, जो एलजेपी माइनॉरिटी सेल के नेता हैं। उसके अलावा शकील अहमद हाशमी हैं, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, मौलाना शकील हाशमी के नाम से ये मशहूर है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी के ये नेता है और ये मीटिंग में मौजूद हैं। उसके अलावा एमडी सलीम शाही, जो एलजेपी माइनॉरिटी सेल के नेता है, और कांग्रेस ने अपना नेता उमैर खान को यहां भेजा है, जो माइनॉरिटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो यानी एलजेपी जो बीजेपी के साथ है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो बीजेपी के साथ है, उनके नुमाइंदे भी यहां इस मीटिंग में शामिल हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का कोई भी नुमाइंदा यहां पर शामिल नहीं है। तो ये बात साफ हो गई है कि जेडीयू इस वक्फ बिल के साथ खड़ी है, मुसलमानों के साथ जनता दल यूनाइटेड नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने साफ कर दिया, इसलिए कि राजधानी पटना में जब मीटिंग हो रही है तो जनता दल यूनाइटेड सत्ता पक्ष में है। और ये वक्फ को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से कहते रहे हैं कि हमने वक्फ के विकास को लेकर के कई सारी योजनाएं चलाई है। बाज़ाब्ता जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, उनके नेता लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते रहे हैं और इस बिल में जो चीजें हैं, जो शक और शुबा है, उसको लेकर के वो मुख्यमंत्री को अवगत कराते रहे हैं। लेकिन इतने दिनों के बावजूद भी जेडीयू को शायद सियासी तौर पर यह जहमत उठाना मुनासिब नहीं समझ में आया कि यहां पर किसी नुमाइंदे को भेजा जाए। इसका मतलब यह साफ है कि जनता दल यूनाइटेड यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो इस बिल के समर्थन में है। और अफसोस ये देखिए कि जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं जमा खान, वो भी यहाँ पर नहीं है। सुनने में आया कि वो राजधानी पटना में ही नहीं है। क्यों चले गए, क्यों भाग गए, क्यों इस मीटिंग में नहीं आए, या उनकी पार्टी के किसी नेता को यहां आने की इजाजत ही नहीं है, पार्टी की तरफ से कोई आदेश नहीं दिया गया था। लेकिन ये साफ हो गया कि यहां पर जो भी पार्टियों के नुमाइंदे आए हैं उन्हें पार्टी ने कोई आधिकारिक लिस्ट भी उनकी नहीं आई है। जो लिस्ट है वो हमने आपको बताया कि जो पार्टी एनडीए में शामिल है उसके भी नुमाइंदे पहुंचे हैं, जो विपक्ष में है उसके भी नुमाइंदे हैं, लेकिन जेडीयू का कोई भी सियासी नुमाइंदा यहां पर नहीं आया है।